दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये यूपी बोर्ड में 2009 में और 12 में आया है। यदि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू, जहाँ एक्स कोई वास्तविक संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स जो फलन है एक्स बराबर वन तथा एक्स बराबर -2 पर सतत है। अब सतत जब कोई फलन होता है तो क्या होता है, यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है तब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एक्स बराबर ए पर वैल्यू अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा सतत है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। जब x की वैल्यू a से कम हो तो वहाँ पर x की जगह a माइनस एच रखते हैं, लेकिन लिमिट h टेंस टू 0 होती है। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। मतलब जब a की वैल्यू a से अधिक हो, x की वैल्यू a से अधिक हो, उस फलन में x की जगह a प्लस एच रखते हैं और फंक्शन क्या होता है, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। और जो फंक्शन x बराबर a पर फंक्शन में हम x की जगह a रखते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम अपने इस सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू। अब x बराबर पहले 1 पे देख ले रहे, तो x बराबर 1 पे हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 यानी x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 प्लस h रख रहे, तो क्या है लिमिट x टेंस टू 0 एफ 1 प्लस h। अब 1 से अधिक पे फलन कौन, हमारे पास फलन तो एक ही है, तो इसमें क्या करना है, x की जगह 1 प्लस h रख दो, तो x की जगह 1 प्लस एच रखते हैं, 1 प्लस एच माइनस के 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस एच प्लस के 2। अभी 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 हमें क्या मिलेगा, यहाँ मॉड एच, यहाँ क्या मिलेगा 2/3, तो मॉड 3 प्लस एच। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दे रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच 0 रखने पर एच 0, और यहाँ 0 एच रखने पर 0, तो यहाँ क्या मिला 3। मतलब हमें x बराबर 1 पर जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिली 3। अब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिलती है, लिमिट तो क्या करते हैं f 1 माइनस एच, यानी x की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस एच रखते हैं, तो फंक्शन हमारा यही है, x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1 प्लस 1 माइनस एच प्लस 2, तो क्या हुआ माइनस के 1 प्लस के 1 कैंसिल हो गए, तो माइनस के मॉड एच प्लस 2/3 माइनस एच। लिमिट की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, तो क्या मिलेगा 3। तो हमारी x बराबर 1 पर जो वैल्यू है वो 3 मिली, और x बराबर 1 पर जो राइट हैंड वैल्यू है क्या मिली 3, और लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी 3 मिली। अब फंक्शन देखते हैं x बराबर 1 पर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखते हैं, तो रख रहा है यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी ये तो 0 हो गया, 2/3, तो हमें 3 मिल गई। तो हम क्या कहेंगे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 1 पे तीनों क्या मिली हमें 3, अर्थात x बराबर 1 पे जो हमारा फलन है वो सतत है, यानी कंटिन्यूस है। अब हम x बराबर -2 पे देख रहे हैं, x बराबर -2 पे इसमें हम बाएं पक्ष सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो x की जगह क्या रखना है 2 माइनस एच, तो हम रखते हैं x की जगह 2 माइनस एच, तो रख दिया मॉड x माइनस एच था, तो -2 माइनस एच माइनस 1 प्लस -2 माइनस एच प्लस 2। अब ये +2 ये -2 कैंसिल हो गए, तो माइनस के मॉड एच, यहाँ क्या मिलेगा -2 -1, तो माइनस के 3 माइनस एच। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, मॉड ले रहा हूँ, मॉड में क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ 3 प्लस एच मिला, यहाँ माइनस बाहर आ गया, मॉड्स की वजह से प्लस हो गया। लिमिट की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ 0 ये भी 0, तो हमें क्या मिलेगा 3।
x बराबर -2 पे हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो x की जगह क्या रखना है -2 प्लस h, तो x की जगह -2 प्लस h रख रहे हैं। फंक्शन में क्या था x माइनस h था, तो -2 प्लस h -1 प्लस क्या था x प्लस 2 था, तो मॉड की x की जगह क्या है -2 प्लस h प्लस 2। अब देखो -1 और -2 तो माइनस के 3 हो गए, तो h -3, h प्लस था माइनस के बाद में लिख लिया, यहाँ -2 प्लस 2 कैंसिल हो गए तो मॉड h। अब लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या ये 0 हो जाएगा, -3 निकलेंगे, यहाँ ये 0 हो जाएगा, लेकिन मॉड क्या होता पॉजिटिव कर देता 3 मिल गया। क्या है कि x बराबर -2 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 मिली, राइट हैंड लिमिट भी 3 मिली। अब x बराबर -2 पे फंक्शन की वैल्यू देखो, तो क्या था फंक्शन हमारा x -1 था, तो -2 -1 प्लस -2 x प्लस 2 है, -2 प्लस 2 ये तो 0 हो गया, -2 -1 तो माइनस के 3 होंगे, लेकिन मॉड की वजह 3 हो गए, तो क्या मिला लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x बराबर -2 पे हमें क्या मिली 3, अर्थात x बराबर -2 पे भी हमारा फलन कैसा है सतत है, कंटिन्यूस है। अब हमारे सामने एक और सवाल है कि x बराबर 2 पर जो फलन है फंक्शन f(x) बराबर 2x प्लस 1 जब x लेस देन 2 और k x बराबर 2 और 3x माइनस 1 जब x की वैल्यू 2 से अधिक है, तो क्या है निम्नलिखित k के मान के लिए से सतत है, x बराबर 2 पे ये सतत है, तो हमें k की वैल्यू बताना है। तो क्या करते हैं कि हमारे सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू होती, तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। x बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, तो h की जगह क्या रखना है 2 की जगह 2 माइनस h, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h रखते हैं। जब x की जगह 2 माइनस h, जब फंक्शन में x की वैल्यू 2 से कम हो, 2 से पहले x बराबर 2 पे ये वाला है, x ग्रेटर देन 2 पे ये फलन है, x लेस देन 2 तो 2 से कम पे यही है 2x प्लस 1, तो x की जगह क्या रखना है 2 माइनस h, तो इसमें रखो 2, x की जगह 2 माइनस h प्लस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, 2 2 जब 4 1 5, तो x यानी कि हमें क्या मिल गया 5। अगर देखा जाए तो लिमिट कंटिन्यूस में क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होती। अगर एक नंबर का सवाल होता तो हम इसको देख के यहीं टिक कर देते, लेकिन इसको सॉल्व करना है, तो x बराबर 2 माइनस यानी 2 माइनस पे क्या मिला 5। अब उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। तो जब फंक्शन में x की वैल्यू 2 से अधिक हो तो x की जगह क्या रखना है 2 प्लस h, 2 से अधिक a वाला है, तो एक कौन सा फलन है 3x माइनस 1, x की जगह क्या रखो 2 प्लस h, तो रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 3 2 प्लस h 3, x की जगह 2 प्लस h माइनस के 1, लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 में से बन गया तो 5 मिलेगा हमें, 6 माइनस 1 यानी 5। तो क्या है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 राइट हैंड लिमिट 5। अब फंक्शन की वैल्यू देख लो, x बराबर 2 पे क्या था k था फंक्शन, देखो x बराबर 2 पे क्या है k, तो x बराबर 2 पे यानी कि x की जगह क्या रख दिया 2, तो सतत है तो इसलिए x बराबर क्या मिल गया हमें k की जगह क्या मिला 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 राइट हैंड लिमिट 5, तो k की वैल्यू क्या मिली हमें